बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। लेकिन गला थोड़ा सा ख़राब है और जिसकी वजह से शायद आज आपको मेरी आवाज़ भी जो है वो चेंज लगे। बाकी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखें, आबाद रखें, हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, आमीन। जिनकी जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियां, अल्लाह पाक इस बाबरकत महीने में सारी की सारी जो हैं वो ख़त्म कर दें। और आज अभी निकले हैं हम लोग बाहर, तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। तो इतनी तेज़ बारिश में अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो रास्ते में बच्चे वगैरह भी मैंने देखे हैं स्कूल जाते हुए, तो उनकी तो मैंने वीडियो वगैरह बना के ऐड नहीं की। तो बाकी हस्बैंड का आज जो है वो थोड़ा अपॉइंटमेंट थी डेंटिस्ट के साथ, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने ना बारिश में ही निकलना जो था वो ज़रूरी हो गया था हमारे लिए, क्योंकि कोई और ऑप्शन भी नहीं था। क्योंकि यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट है किसी भी आपको प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है ना, NHS की और डेंटिस्ट की बहुत मुश्किल से मिलती है और बड़ी लेट मिलती है समटाइम्स। तो बड़ी मुश्किल से जो है वो आज की अपॉइंटमेंट मिली, तो अभी हम लोग जा रहे हैं। मौसम बहुत ही प्यारा है, सर्दी भी यहाँ पर काफ़ी है। तो आजकल पाकिस्तान में जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर तो पंखे चल रहे हैं, और मैंने जो है वो कैप वियर की हुई थी, तो अम्मी कह रही थी कि आपने जो है वो सर्दियों वाली ये वियर की हुई है गरम, तो कैप। तो मैं तो पसीने से इस टाइम जो है वो शराबूर हुई हूँ, तो हैरान हो रही थी कि इतनी सर्दी है आपकी तरफ। तो अभी देख लें, खैर से मई आ गया, तो अभी सर्दियाँ ही चल रही हैं, जबकि लास्ट टाइम तो काफ़ी गर्मी पड़ी थी। आज का वेदर काफ़ी अच्छा है। मैंने सोचा कि ज़रा लंदन की जो है वो रेनी वेदर में आपको जो ब्यूटी है वो आप सबके साथ शेयर की जाए यहाँ की। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो घर हैं यहाँ पर इसी तरह के होते हैं। इनकी आप छतें भी देख रहे होंगे, ऐसी होती हैं। तो पाकिस्तान में ना ये चीज़ एक मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ कि वहाँ पर घरों की जो छतें होती हैं वहाँ पर हम सर्दियों में धूप वगैरह सेकने के लिए बैठते हैं। तो हमारे घर की जो छत थी वो काफ़ी खुली थी, बड़ी थी, तो मैं समटाइम्स जो है वहाँ पर वॉक वगैरह करने के लिए जाया करती थी। तो यहाँ पर घर सारे जो है वो बंद ही होते हैं और इनकी छतें वगैरह इस तरह की हैं, मीन्स कि आप इनको यूज़ नहीं कर सकते ना। तो ये एक बहुत बड़ी जो है चीज़ है, जब आप यहाँ पर आते हैं तो आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ील करते हैं ना। और रात को जब हम गर्मियों में समटाइम्स छत पर सोया करते थे, तो यहाँ पर वैसी कोई बात नहीं है। सर्दियाँ गर्मियाँ आपको इन बंद घरों के अंदर ही यहाँ पर रहना पड़ता है। और अभी हम लोग थोड़ा सा लेट भी हो गए हैं, तो हस्बैंड जो है वो यही मुझसे कह रहे थे कि आपकी वजह से लेट हुआ हूँ क्योंकि मैं जो हूँ घर से निकलते निकलते मुझे होता है कि मैं ये भी काम समेट लूँ, ये भी कर लूँ। और अभी बस थोड़े से दूर है डेंटिस्ट हमारा आने वाला, और बारिश इतनी तेज़ हो गई है और मैं जल्दी में अम्ब्रेला लाना भी भूल गई हूँ, और इस वजह से ना बस अभी मेरी थोड़ी सी क्लास भी हो रही है कि आप जो है वो अम्ब्रेला भी साथ नहीं लाई। खैर ये तो ज़िंदगी है, इसके साथ ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं, छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं। और मैं इंशाल्लाह ताला कुरान पाक का तर्जुमा मैंने सोचा था कि उसकी वीडियो में बना के शेयर किया करूँगी, और इसके अलावा फ़हमुल हदीस की भी इंशाल्लाह ताला जो सिलसिला है उसको दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। और अभी बस पहुंच रहे हैं, और आप लोग के जो कमेंट मिलते हैं उनका मैं हमेशा की तरह जो है वो आप सबका शुक्रिया अदा करूँगी। नाम जो है चेंज करने की वजह से, जो मैंने चैनल का चेंज किया है, मुझे लग रहा है कि काफ़ी मीन्स के लोगों को नहीं पता कि मैं पाकिस्तानी मोमिन लंदन व्लॉग्स हूँ, तो इस वजह से
मैं अब दोबारा चैनल का नेम चेंज भी नहीं कर सकती क्योंकि ऑप्शन होते हैं ना वहाँ पर, क्योंकि मैंने सोचा था कि शायद मैं दोबारा जो है वो पाकिस्तानी मोमिन लंदन व्लॉग्स रख लेती हूँ ताकि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको पता चले कि मैं पाकिस्तानी मोमिन लंदन व्लॉग्स हूँ। बहरहाल मैंने सोचा कि फिर मैं ना अपनी जो डीपी है उस पर मैं मेंशन कर दूँगी अपना पुराना नेम ताकि उससे सबको पता चल जाए। और अभी ये होता है कि मीन्स आप अगर 2-3 बार अपना नेम चेंज कर लो ना चैनल से तो आप फिर अगले 90 डेज़ तक जो है ना वो नेम चेंज नहीं कर सकते। वो इस वजह से होता है कि मैंने जो है वो 3 बार तो नहीं चेंज किया था, खैर वो एक ही बार जो माँ वीडियोज़ एंड व्लॉग्स रखा था नाम, उसी में थोड़ी सी पहले ये रख लेती हूँ वो रख लेती हूँ, बस ना चेंज करते करते ना 2-3 बार हो गया मेरे से चेंज, लेकिन वो नेम यही था लाइक ना माँ से रिलेटेड ही था। बहरहाल अब जो है वो इंशाल्लाह ताला देखते हैं नेक्स्ट चेंज करते हैं या नहीं। अभी हम लोगों ने डेंटिस्ट को चेक करवा दिया, अभी हम यहाँ पर बूट्स पे आए हैं मेडिसिन वगैरह लेने के लिए। तो यहाँ पर अभी हमने जो मेडिसिन का ऑर्डर है वो दे दिया है कि हमें ये वाली चाहिए और अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैंने सोचा कि आपके साथ तब तक जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छा मेकअप है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह पड़ी हुई हैं वो शेयर कर ली जाए। और मैं इन जो प्रोडक्ट्स का ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जो है ना वो बहुत ही कम करती हूँ ना। हम लोग जो देसी टोटके हैं ना अगर हम उसका इस्तेमाल करें ना तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस मैं यहाँ पर चीज़ें देखने लग गई थी और आज भी मेरी कोशिश थी कि मैं आप सबके साथ जो है वो कोई अच्छी सी अहादीस और कोई कुरानी आयात वगैरह शेयर करूं, लेकिन यही है कि मैं ना बगैर देखे जो है वो नहीं पढ़ती, मीन्स कि आप सबके साथ शेयर नहीं करती। मुझे ये होता है कि मैं कहीं लिख लूँ या किसी जिस भी बुक से मैं देख के आपको वो शेयर कर रही हूँ वो मेरे सामने पड़ी हो तो मैं वर्ड टू वर्ड जो है हदीस और वर्ड टू वर्ड जो है वो जो भी कुरानी आयात है वो आपके साथ शेयर करूँ। अभी चूँकि मैं कहीं और हूँ तो मेरे पास नहीं थी बुक्स वगैरह, तो इस वजह से फिर मैंने अभी ऐड नहीं की आज के व्लॉग में जो है वो कुरानी अहादीस जो है वो कुरानी आयात और अहादीस वगैरह, तो इस वजह से नहीं शेयर की ना। क्योंकि ये होता है कि हम लोग हदीस बेशक हम जो है वो मतलब वही हो, लेकिन अगर जो हम बयान कर रहे होते हैं वो हदीस का मतलब ही हो, लेकिन अगर वर्ड टू वर्ड ना हो तो फिर वो बात नहीं होती। हदीस जब भी बयान करें या किसी के साथ शेयर करें या कुरान की कोई भी आयत तो पूरी कोशिश करें कि आप वर्ड टू वर्ड ही जो है वो बयान करें सबके सामने, ताकि जो है वो किसी किस्म की गलती की गुंजाइश ना रहे और अल्लाह पाक हम सबको जो है वो नेक काम करने की तौफीक अता करें और हर तरह की गलती से जो है हर तरह के गुनाह से बचाए रखें। और यहाँ पर जो है ये हेयर के लिए काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट्स मुझे देखने को मिली, इनकी प्राइजेज़ वगैरह भी जो है वो हाफ़ हुई थी, लेकिन मैंने ये कभी यूज़ नहीं करके देखी। हाँ मैं सोच रही थी कि मैं ले लूँ, अगर मैंने कभी ये लिया और अप्लाई किया तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊँगी कि इसका जो रिज़ल्ट है वो कैसा होता है। और बाकी ये है कि अगर आप अपने बालों पर ना हफ्ते में एक बार या हफ्ते 10 दिन में 1-2 बार आप जो है अगर आप योगर्ट और एग जो है ये अच्छे से मिक्स करके तो लगा लें तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त कंडीशनर बन जाता है बालों के लिए। आपके बाल जो है ना बहुत ही मीन्स के नाइस लगते हैं और इतने वो आपको किसी भी कंडीशनर की ज़रूरत नहीं रहती। तो इस तरह के जो देसी टोटके होते हैं मैं तो शुरू से जो है वो इनको तरजीह देती हूँ इस तरह के प्रोडक्ट्स पर। बाकी अगर मैं कोई प्रोडक्ट वगैरह यूज़ करूँगी तो वो आप सबके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। पाकिस्तान में तो लगा लिया करती थी मैं बालों पर, योगर्ट भी लगा लेती थी, फिर कुछ लोग मायोनीज़ भी लगाते हैं बालों पर ना, तो उससे बाल जो है ना काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। नहाने से आप 1-2 घंटे पहले लगा लें
और एग लगा लेते हैं। थोड़ा सा स्मेली होता है लेकिन इसका रिज़ल्ट जो है ना वो बहुत ही अच्छा होता है। पाकिस्तान में मैं लगा लिया करती थी लेकिन यहाँ पर जो है वो सर्दी काफ़ी होती है और कुछ रूटीन जो है वो घर में तो अम्मियाँ होती थी, बहनें होती थी, अम्मी होती थी, तो उनकी वजह से सॉरी मैं थोड़े से लफ्ज़ जो है वो गलत अदा कर रही हूँ। और अम्मी होती थी, बहनें होती थी, तो उनकी काफ़ी साथ होता था, काम जो है वो शेयर हो जाता था। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने सब कुछ खुद ही मैनेज करना होता है, तो ख़ुद के लिए टाइम निकालना ज़रा मुश्किल होता है। तो वहाँ पर तो अपने लिए काफ़ी टाइम होता था, तो वहाँ पर इस तरह के टोटके जो हैं वो कर लिए जाते थे। और यहाँ पर चूँकि अपने लिए टाइम निकालना ज़रा मुश्किल होता है तो फिर मैं यहाँ पर कम ही लगाती हूँ योगर्ट और अंडा लेकिन बालों पे। लेकिन ये बड़ी अच्छी एक मैं आपको ना ये देसी टोटका बता रही हूँ। बाकी यहाँ पर मेकअप वाली साइड पे आई थी, मैंने सोचा कि अगर कोई लिपस्टिक मुझे पसंद आ जाए तो वो मैं ले लूँ। और कलर्स वगैरह बस अभी मैं देख रही हूँ। मैं तो ज़्यादातर कोई भी मेकअप प्रोडक्ट वगैरह अगर मैं लूँ तो मैं लॉरियल की लेती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताऊँ जो अभी मैंने खुद यूज़ ना की हो। और लॉरियल का जो मेकअप है इंशाल्लाह ताला मैं अपने नेक्स्ट किसी ब्लॉग में आप सबके साथ शेयर करूँगी कि कौन कौन सी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छी होती हैं और कौन कौन सी मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने लिपस्टिक वगैरह देखी है और कुछ मेकअप वगैरह देख रही हूँ। ये है कि लॉरियल का मुझे काफ़ी अच्छा लगा था मेकअप, तो मैं फिर यही बाय करती होती हूँ। मुझे कुछ भी चाहिए हो तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ मैं शेयर करूँगी अपने आने वाले व्लॉग में कि कौन सी जो मींस के बेस वगैरह मैं यूज़ करती हूँ और कौन कौन से जो मेरे लिपस्टिक के कलर्स हैं वो मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ। और मेकअप का इस्तेमाल भी जो है वो मैं कम ही करती हूँ। ज़्यादातर इस्तेमाल तभी होता है जब हम किसी फंक्शन वगैरह में जाएं या कहीं पर ज़रूरी जाना आना हो या ईद पर या इस तरह से रूटीन में मैं मेकअप जो है वो नहीं करती। और आपके साथ एक और चीज़ शेयर करूँ, आप लोग ये देख रहे होंगे कि 10% जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट है। और ये चीज़ मैंने काफ़ी जगह पर लिखी हुई देखी है कि स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर 10% जो है वो डिस्काउंट है। ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो काफ़ी यहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और लॉरियल की। तो मैं घर जाऊँगी तो जब इंशाल्लाह ताला आपके लिए मैं व्लॉग बनाऊँगी मेकअप का। आज वहाँ पर आकर मेरे माइंड में आया कि मैं ज़रूर आपके साथ अपना जो मेकअप का एक व्लॉग है वो शेयर करूँ और उसके अंदर मैं आपके साथ अपनी मेकअप प्रोडक्ट्स वगैरह शेयर करूँ। ये भी मुझे ना रोज़ ग्लो जो है ये अच्छा लगा। लेकिन इसकी जो प्राइस है 12 पाउंड का है ये। और ये फिर मैंने लिया नहीं था क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो है वो इस तरह की देसी टोटकों में मिल जाती हैं जिनका रिज़ल्ट सेम होता है। और बस मैं यहाँ से कुछ चीज़ें और देखने लग गई थी कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं ले लूँ। और इंशाल्लाह ताला आपके साथ मेकअप का जो व्लॉग है वो इंशाल्लाह ताला शेयर ज़रूर करूँगी। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा है। और मैं अब आजकल अपने व्लॉग्स में इंट्रो भी ऐड नहीं कर रही क्योंकि मेरा जो इंट्रो था वो पाकिस्तानी मॉम इन लंदन व्लॉग से रिलेटेड बना हुआ था। और अब मैंने चैनल का नेम जो है वो शुरू करके माप वीडियोज़ एंड व्लॉग रख दिया है। तो इस वजह से अभी माप वीडियोज़ एंड व्लॉग का जो है मैंने इंट्रो वो नहीं बनाया। सो इस वजह से मैं अपनी वीडियोज़ में ऐड भी नहीं कर रही। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर किया कीजिए। हमने जो है वो मेडिसिन ले ली है और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से विक्रिच फील्ड जा रहे हैं। विक्रिच फील्ड का इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ ना अलग से व्लॉग जो है ना वो शेयर करूँगी क्योंकि अगर मैंने वो भी इस वीडियो में ऐड कर दिया ना व्लॉग तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा आज का व्लॉग। और मेरा जो थोड़ी सी ज़ुबान आप देख रहे होंगे कि लफ्ज़ों की अदायगी मैं ठीक नहीं कर पा रही, वो थोड़ा सा मेरा नाक भी बंद है, गला भी ख़राब है। तो
कोई भी गलती हो तो उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगी। और अभी हम यहाँ पर विक्रिश फील्ड में जा रहे हैं। माशाल्लाह से मैंने देखा कि यहाँ पर काफ़ी जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स वगैरह वहाँ पर बिल्कुल भी रश नहीं है। हलाल फूड की जो रेस्टोरेंट्स हैं रमज़ान की वजह से, और माशाल्लाह से यहाँ पर विक्रिश फील्ड में भी कुरान पाक की जो बुलंद आवाज़ में तिलावत जो है लगी हुई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लगी ये बात।